2 दिन का खेल खत्म होने पर अगर किसी टीम ने 503 रन बनाए और सामने वाली टीम के 8 रनों पर 2 विकेटें गिर चुकी हो तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह टीम मैच जीतेगी, जिसने 503 बनाए हैं और सामने वाली टीम के 2 आउट भी कर लिए हैं। वो टीम फिलहाल इंडिया है। दिक्कत यह है कि कोलंबो में अगले 3 दिन की जो वेदर फोरकास्ट है, जिसकी एक झलक आज हमने दूसरे दिन देखी, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां से यह साफ है कि इंडिया ने 500 रन का पहाड़ बोर्ड पर इसलिए लगाया, ए, मनोवैज्ञानिक तौर पर श्रीलंका पर दबाव रहे, बी, अगर वक्त कम होता रहा तो श्रीलंका को 304 रन बनाने हैं फॉलो ऑन के लिए। मैं जानता हूं कि 304 रन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो 304 रन पहली इनिंग में बनाना इतना आसान भी नहीं होता। सो इंडिया यह चाहेगा कि अगर श्रीलंका को फॉलो ऑन कराने में वो कामयाब रहे, यानी कि 304 के नीचे नीचे आउट करने में कामयाब रहे, तो इस मैच को जीता जा सकता है। क्योंकि अगर इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी हो, फिर चौथा श्रीलंका को खिलाना और वहां की बरसात, दोस्तों चाबी थोड़ी फंस सकती है। फिलहाल आज का दिन क्या रहा? आज का दिन बड़ा जबरदस्त था। आज पहले सेशन में भारत ने विकेट नहीं गंवाया, 1 विकेट के अलावा, वो था सारांश जैन। अब सारांश जैन अपना पहला मैच खेल रहे थे, वो आते ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद तकरीबन पूरा सेशन ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल ने बैटिंग की। उस सेशन में इन दोनों ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से श्रीलंका के अटैक को इन्होंने ध्वस्त किया, श्रीलंका हाथ छोड़ चुका था, हाथ खड़े करके घुटने टेक चुका था। श्रीलंका जानता था कि यार यहां से अब हम क्या ही करेंगे। ऋषभ पंत ने 63 रन बनाए और ऋषभ पंत की तो बहादुरी की मिसाल है बॉस। पता नहीं क्या उनकी जन्म कुंडी में लिखा हुआ है, उनको चोट लगती रहती है, मैच के दौरान भी लगती है, सीरीज के दौरान भी लगती है। आपको पिछले साल इंग्लैंड का वो मैच याद होगा, उनकी टो पर गेंद लगी थी, फ्रैक्चर के बावजूद बैटिंग करने आए थे। यह ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनके यहां पर गेंद लगी थी। हालांकि फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन अगर यहां पर आपको गेंद लगी है और वो चोट, कल स्वेलिंग जिस तरह से हुई थी, वो दर्द में बैटिंग करना आसान नहीं है। लेकिन जैसे भी पट्टी बांध के आज वो बैटिंग करने आए, और उस वक्त अगर इंडिया का एक और विकेट गिर जाता तो दोस्तों 350-360 रनों पे भारत की पारी खत्म हो जानी थी। लेकिन ध्रुव जुरैल संभल के और ऋषभ पंत अपने अंदाज में, इन दोनों ने वो पार्टनरशिप की। 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप है और लंच पे आप आराम से बैठे थे। लग रहा था कि ऋषभ पंत जो गोल में 100 मिस करके आए हैं, यहां तो बना ही देंगे। 63 ध्रुव जुरैल ने अपना 50 बनाया था। ध्रुव जुरैल के लिए यह पारी बड़ी अहम थी क्योंकि सीरीज से पहले सवाल थे कि क्या आप सरफराज को खिलाएं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, या ध्रुव जुरैल को और मौका दें, उनको विकेट कीपर के तौर पर, फिर एक पूरे बल्लेबाज के तौर पर मौके मिले, लेकिन क्या उनको भुना पाए थे? उन्होंने पिछले मैच में 50 रन पहली पारी में बनाए, लेकिन यहां पर जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, यह साफ था कि ध्रुव जुरैल को एक बड़ी पारी दिख रही थी। लंच के ठीक बाद आके ऋषभ पंत ने वो शॉट मारा, एक और 100 मिस कर गए। और मैं तो बल्कि ऋषभ पंत को ये गिला मेरा तो रहेगा कि वो हर वक्त हनुमान बन के आ जाते हैं और भारत जब जब मुसीबत में होता है, चोट की परवाह भी नहीं करते, वो आके परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन 100 क्यों मिस करते हो भाई? दुनिया 100 याद रखती है और जब हल्का सा फेलियर किसी खिलाड़ी का आता है ना, तो 100 याद रहते हैं। ये जरूरत के वक्त 66, जरूरत के वक्त 63, जरूरत के वक्त 99 भी लोगों को भूल जाता है। पंत आउट हो गए और वहां पर ऐसा लगा कि कहीं इंडिया जो है वो 450, 450 देख रहा है। उसके बाद क्या हुआ? मानव सुथार के साथ पार्टनरशिप हुई, वो भी आउट हो गए। लेकिन इस दौरान ध्रुव जुरैल 100 की तरफ बढ़ रहे थे और फिर बरसात आ गई। अब ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन थी क्योंकि बरसात से कुछ देर पहले जब मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरैल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा यार ये बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस गेंद के बाद बरसात आई उस पर चौका लगा था, उससे पहली गेंद पर दुक्का, यानी कि वो 6 रन आए थे सिर्फ 2 गेंदों में, लेकिन 11-12 ओवर इंडिया ने खेल लिए थे, जहां पे बस कुल मिला के 16-17 रन बने थे। और मुझे लग रहा था यार ध्रुव जुरैल अपना 100 बनाना चाहिए इनको। अब बरसात रही, काफी देर मैच रुका रहा, तकरीबन 2 घंटे बाद मैच शुरू हुआ और हम जानते थे कि मैच शुरू तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये भारत के ड्रेसिंग रूम की सोच थी कि युवा खिलाड़ी जिसके लिए 100 इंपॉर्टेंट है, उसको 100 करने दिया जाए। ध्रुव जुरैल आए, इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि एक बड़ा ड्रामेटिक तरीके से उनका 100 हुआ। 99 पे थे, एक रिस्की सिंगल उन्होंने लिया क्योंकि 99 पे काफी देर तक खेल रहे थे, उन्होंने रिस्की सिंगल लिया, रन आउट होते होते बच गए। तकदीर में 100 लिखा था और उसके बाद जब उन्होंने अपना टैटू दिखाया, जय जवान जय किसान, तो हर कोई खुश हो गया। लेकिन मैच के बाद, दिन के खेल के बाद उन्होंने बताया कि जय जवान जय किसान का मतलब क्या है। जय जवान, उनके पिताजी फौज में थे, तो जवान, उन्होंने कहा मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर वो किसान थे, जय किसान। तो जय जवान पिताजी के लिए और जय किसान अपने दादाजी के लिए। कमाल की बात है यार। खैर उसके बाद इंडिया ने डिक्लेयर थोड़ी देर नहीं किया, वो 500 का पहाड़ा पड़ना चाहते थे और उसके बाद इंडिया ने 503 पे डिक्लेयर कर दिया। अब ये साफ था कि लाइट जा रही है, बरसात आ रही है, कभी नहीं आ रही है। लेकिन श्रीलंका की किस्मत खराब थी, या यूं कहें इंडिया की किस्मत अच्छी थी। 3 ओवर का खेल हुआ और भारत ने दिन का खेल खत्म होते होते 2 श्रीलंकन बल्लेबाज
पेविलियन में लौटा दी, जिनमें से एक उनके नाइट वॉचमैन थे। यानी कि अब श्रीलंका यह तो जानता है कि 8 विकेटें रह गई हैं उनकी, भले ही उनमें से एक नाइट वॉचमैन था। 8 रनों पर आपके 2 आउट हैं। कल इंडिया आए, इंडिया को पहला सेशन जीतना होगा, 4-5 आउट करने होंगे, क्योंकि कल यानी कि तीसरे दिन कोलंबो में 95% बरसात की फोरकास्ट है। 95%। मुझे नहीं पता कल कितना खेल होगा। हो सकता है ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 10 बजे मैच शुरू होता है, तो फिर वो तकरीबन 11:30, 12:30, 1-1:30 यहां पर लग रहा है कि एक बड़ा गुच्छा है बरसात का। अब आई होप कि कल की वेदर फोरकास्ट सही ना हो, क्योंकि परसों भी बरसात की फोरकास्ट 85% और लास्ट दिन तो 90% है। तो अब 3 दिन में वैसे 270 ओवर है। 270 ओवर अगर होते हैं तो इंडिया ये मैच आराम से जीतेगा। और WTC में आप जानते हैं एक लंबी छलांग इंडिया को चाहिए थी बांग्लादेश के ऊपर, वो इंडिया चला जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि शायद 270 ओवर ना हो। अब कितना वक्त जाया होगा, कितने ओवर्स नहीं हो पाएंगे हर रोज, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो ये मानता हूं कि जितना वक्त जाया गॉल में हुआ था उतना हो जाए तो भी इंडिया जीत जाएगा। बिकॉज इस वक्त ना अगर आप देखें इंडिया चढ़ा हुआ है। 304 रन फॉलो ऑन के लिए आई थिंक एक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप्स नहीं होनी, दैट्स दी की। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल इंडिया आके श्रीलंका से लड़ाई लड़े और बी जो वक्त के साथ, बरसात के साथ उनकी लड़ाई है उसको भी जीते। बाकी यार मजा बड़ा आया आज। मतलब मैं तो कहते ना कि वेरी टचिंग इमोशनल सेंटिमेंट्स। पिताजी के अलावा अपने दादाजी को भी याद किया ध्रुव जुरैल ने, वो जय जवान जय किसान, वो बड़ा अच्छा लगा।